ट्रैप एक्ट में और दूसरे माइक लगा डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स में। इसमें कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है। ये सीधा बिजनेस डिपार्टमेंट डायरेक्ट से इन दोनों काम में एक्शन ले सकता है। तो इसी के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। इंस्पेक्टर साहब ने विभागीय कार्य प्रणाली की जानकारी दी। अब मेरा निवेदन रहेगा डीएसपी विजिलेंस श्री अनिल मेहता जी से कि वे भ्रष्टाचार संबंधी कानूनों के बारे में जानकारी देने की कृपा करें। अनिल मेहता जी। आदरणीय जिलाधीश महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऊना और आज यहाँ हमारे बीच में विभिन्न विभागों से आए अधिकारी और कर्मचारीगण, जैसा कि आप सबको विदित है, आज हम यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा तथा राज्य सतर्कता आयोग द्वारा आयोजित विजिलेंस वीक में, जो कि 26 अक्टूबर 2021 से लेके 1 नवंबर 2021 तक मनाया जा रहा है, उसके संदर्भ में एकत्रित हुए हैं। विजिलेंस विभाग की कार्यप्रणाली के बारे में जैसा कि इंस्पेक्टर करण, स्टेट विजिलेंस एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस स्टेशन ऊना ने आपको अवगत करवाया, उसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत विभिन्न सेक्शनों में कार्रवाई की जाती है, जिसके बारे में डिटेल में उन्होंने अवगत करवाया है। और इस एक्ट को अमेंड किया गया 2018 में, जिसमें एक महत्वपूर्ण जो संशोधन ये किया गया कि अधिक कोई व्यक्ति किसी पर्सनल रीजन की वजह से किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा किए गए कार्य में या सरकारी कर्मचारी को झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है और वो बिना कर्मचारी के मांगने पे कुछ पारितोषिक उसको देना चाहता है, तो उसके अगेंस्ट भी विजिलेंस विभाग कार्य कर सकता है। अर्थात रिश्वत देना भी उतना ही बड़ा जुर्म माना गया है जितना कि किसी कार्य को करने के लिए रिश्वत लेना। तो हम विभिन्न विभागों से आए हुए हमारे अधिकारी कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे संज्ञान में आया है। जैसे कि बैंक्स है, मेरी कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, अदरवाइज और बैंक भी जो शेड्यूल्ड बैंक है हमारे, उसमें ये देखने में आया है कि बैंक मैनेजर जो है वो लोन किसी और के नाम से सैंक्शन कर देते हैं बिना किसी वेरिफिकेशन के, और अमाउंट किसी और बंदे को ट्रांसफर कर देते हैं उसी के अकाउंट में। एक बार नहीं, कई बार हुआ है। वैसा ही हमारा जो रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज संस्थाएं हैं, उसमें देखने में आया है प्रधान और सेक्रेटरीज जो जिनके ऊपर की रूरल क्षेत्र का डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कई जगह फेक बिल्स जनरेट करके फंड्स, गवर्नमेंट फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट करके, और कई तो ऐसे भी हैं महानुभाव जिन्होंने वो गवर्नमेंट फंड को अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर, अपने मिसेज या बच्चों के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया है। वैसे ही फॉरेस्ट विभाग में जहाँ पे जो हमारी स्पीसीज है ट्रीज की जो इंडेंजर्ड है, उनका कहीं कटाव होता है तो उसकी रिपोर्टिंग टाइम पे नहीं होती है, या होती है तो अगर 100 पेड़ कटे हैं तो उसकी जगह उसकी आप DR 10 की काट रहे हैं। वैसे हर डिपार्टमेंट में इरेगुलरिटीज आप सबको पता है कहाँ कहाँ हो रही है। और
आप सबके साथ इस संवाद का मेन उद्देश्य यही था। हम जनरल पब्लिक को तो अवेयर कर ही रहे हैं और आज की डेट में आप सबको, हम सबको ये ज्ञान भी है भी जनरल पब्लिक जो है वो आपसे ज्यादा, हमसे ज्यादा सबसे अवेयर है। हर कोई अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। हमारे हिमाचल में सर्विस गारंटी एक्ट लगा हुआ है, आपको कौन सा काम कितने दिन में करना है वो सबको आपको पता है। उसके बावजूद भी अगर हम किसी काम को दबा के रखते हैं, उससे इलीगल ग्रेटिफिकेशन की कोई डिमांड करते हैं, तो आपको इस चीजों के बारे में अवगत कराने का यही औचित्य, यही एक हमारा मकसद है कि पब्लिक को अपने उस लेवल पे ना जाना पड़े। किसी को आप इतना हरास ना करें, जिसका जो काम है वो करें, टाइम पे करें। जो आपको पावर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, अगर आपके करने का है तो आप करें, नहीं करने का तो अपने सीनियर को आके उस फाइल को मूव करें। अदरवाइज पब्लिक जब उस चीज को लेके सड़कों पे उतरती है या किसी भी अन्य संस्था के पास जाती है, तो फिर वो नेग्लिजेंस किसी भी अधिकारी की होती है, उसको वहां से अपना कार्य न करने के लिए बाद में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आप सब जानते हैं। तो मैं यहाँ पे जिलाधीश महोदय का पधारने पे दोबारा धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस संबंध में हम सब ने यहाँ पे अपना अमूल्य समय दिया है, उसको आप अपने अपने विभाग में जाकर अपने अपने सहयोगियों के साथ डिस्कस करके और हमारी अपनी खुद की कार्य प्रणाली को जनता के प्रति और जवाबदेह बनाकर आगे सुदृढ़ता से काम करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब इसके बाद माननीय मुख्य अतिथि जिलाधीश महोदय द्वारा हम सभी को भ्रष्टाचार रोधी नियमों के बारे में शपथ दिलाई जाएगी। मेरा निवेदन रहेगा सभी से अपने अपने स्थान पर खड़े होने के लिए। सभी प्रतिज्ञा के समय आए और मेरे पीछे दोहराएंगे। हम भारत के लोक सेवक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। हम ये प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्बाध रूप से कार्य करेंगे। हम अपने संगठन के विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए कार्य करेंगे। हम अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा अपने संगठन को गौरवशाली बनाएंगे तथा अपने देशवासियों को सिद्धांतों पर आधारित सेवा प्रदान करेंगे। हम अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण ईमानदारी से करेंगे और भय अथवा पक्षपात के बिना कार्य करेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल। तो सतर्कता को लेकर यहाँ पर शपथ दिलाई गई है। डीसी राघव शर्मा द्वारा सभी आए हुए अधिकारियों कर्मचारियों को विजिलेंस द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। जिलाधीश महोदय से कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। आज के इस कार्यक्रम जो कि हमारा विजिलेंस अवेयरनेस वीक है, उसकी उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इसमें यहाँ पर मेरे साथ एएसपी ऊना हिमांशा, डीएसपी विजिलेंस अनिल जी और उनकी पूरी टीम, विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारी एवं कर्मचारी, प्रेस से आए हुए हमारे साथी। सबसे पहले तो मैं विजिलेंस विभाग को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है सभी अधिकारियों के लिए जिला
ऊना में आज इस अवेयरनेस वीक के भाग के रूप में आयोजित किया और हम सभी को बड़े विस्तार से इंस्पेक्टर साहब ने और डीएसपी साहब ने जो है वो विजिलेंस के जो अधिनियम है उसके जो नियम है और उनकी किस प्रकार से विजिलेंस विभाग काम करता है उसके बारे में बड़ा विस्तार से बताया। और हमें सब जब हम नौकरी ज्वाइन करते हैं तो हमें पता भी होता है कि ये सब चीज़ें क्या है, क्या नियम है, कंडक्ट कैसे करना है, कैसे लोगों से डील करना है, कैसे काम करना है, वो हम सभी को पता होता है और ये अज्यूम किया जाता है कि हम उसको सीखते भी रहेंगे। विजिलेंस के बारे में बड़ा विस्तार से दोनों वक्ताओं ने बता दिया है तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। भ्रष्टाचार पे इतना ही मेरा विचार है कि जैसे हमारी शरीर है और हम अगर स्वस्थ हैं, खुश हैं, स्वस्थ होंगे तो खुश होंगे। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो वो उसी की संज्ञा अगर समाज में अगर भ्रष्टाचार को देखें तो एक बीमारी की तरह जो है उस समाज को लगी हुई बीमारी भ्रष्टाचार है। और कैंसर की बीमारी से इसका जो है वो कई बार इसका जो है वो कंपैरिजन किया जाता है और वास्तव में जैसे कैंसर जो है वो शरीर को अपना ही शरीर का कोई अंग अपने ही शरीर को नष्ट कर देता है, खा जाता है, उसी प्रकार भ्रष्टाचार में भी जो अपने ही लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो गलत काम करके और समाज को पतन की ओर ले जाते हैं और व्यवस्था जो है वो पूरी बिगड़ती जाती है। और जब एक बार इसको एज ए नॉर्म स्वीकार कर लिया जाता है तो लोग भी ये अपेक्षा करते हैं कि हमारा काम तभी होगा जब हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे और दूसरी साइड से भी जो अपेक्षा यही होती है कि तो इस नॉर्म को जो है वो हमें कभी अपने सोसाइटी में बनने नहीं देना है कि ऐसी अपेक्षाएं हो कि सिर्फ भ्रष्टाचार के माध्यम से काम होगा। और उस पर बहुत काम जो है विजिलेंस विभाग कर रहा है वो एक डिटरेंस का काम है कि डंडे का जो काम होता है, डराने का काम जो होता है कि किसी ने गलती की है तो उसको पकड़ा जाए, उसकी सजा हो और दूसरों के लिए जो है वो एग्जाम्पल हो कि वो ऐसा कार्य ना करें। जो दूसरा इसका पार्ट है वो जो हमारे अभी जो परिवर्तन आ रहे हैं, सरकार कैसे काम करती है उसमें बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं और वो आपके विभागों में आप ही देख पा रहे होंगे और हम भी देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से चीजें जो है वो बदल रही हैं। जैसे पब्लिक सर्विस गारंटी की इन्होंने बात की, पिछले कुछ सालों पहले जो है वो ऐसा कभी सोचा नहीं जा सकता था किसी चीज के लिए टाइम लिमिट्स जो है वो फिक्स्ड होंगे और उसी में आपको जो है वो एज ए सर्विस जो है वो कस्टमर होगा, जो पब्लिक आपके पास आ रही है वो कस्टमर होगी, उसको सर्विस आपने डिलीवर करनी है और आप बाध्य हैं कानूनी रूप से कि आपको समय में करनी है। अगर आप नहीं करते तो आप पेनल्टी के हकदार भी होंगे। और सर्विस गारंटी में अभी और जो है वो सुधार की जो है आवश्यकता है कि उसमें भी जो है वो डिटरेंस लाने की जो है आवश्यकता है, जो हमारा कानून है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो डिस्क्रेशन हम कैसे खत्म करें वो हमें अपने सभी विभागों में सोचना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार वही होता है जब हमारे पास पिक एंड चूज की पावर होती है कि हम काम करें या ना करें, किसी का लंबित रखें या ना रखें, तो तभी आदमी के पास जो गलत जिसका विचार है या जो गलत एक कारणों से सरकारी सेवा में आया है तो उसको तभी वो पावर जो है वो पब्लिक के ऊपर मिलती है जब उसके पास ये पावर हो कि वो किसी का काम करे या ना करे, ये उसके ऊपर है। तो हम कैसे अपने विभागों के जो हमारे प्रोसीजर्स है, स्कीम्स के प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम लोगों को बेनिफिट देते हैं, उनको कैसे इस प्रकार से चेंज करें कि ये डिस्क्रेशन या तो खत्म हो जाए या खत्म नहीं हो सके तो बहुत ही मिनिमम रहे। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो सरकार द्वारा की जा रही है कि बहुत सारे स्कीम्स में ऑब्जेक्टिव जो है वो क्राइटेरिया बना दिए गए हैं कि एक बार ABC क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए उसके बाद वो बेनिफिट जो है उस व्यक्ति को मिलेगा ही मिलेगा। इसका बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना है। उसके अंदर प्रायोरिटी लिस्ट बने हुए हैं, ना मैं ना कोई और उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जो बना हुआ है उसमें जो क्राइटेरिया के हिसाब से लोग सिलेक्टेड हैं उन्हीं को जो है उसका लाभ मिलेगा। और इसी प्रकार से विभिन्न सरकारी स्कीमों में जो है ये क्राइटेरिया जो है उनको बनाया जा रहा है जिससे कि हमारे जो कानून है या हमारी स्कीम्स हैं उनमें जो वेगनेस है, एक जो खुलापन रहता है कि जो आपको डिस्क्रेशन देता है उसको कम किया जाए जिससे कि लोग उसका गलत फायदा उठाना बंद करें और लाभार्थी जो वास्तव में आता है अगर वो क्राइटेरिया फुल करता है तो उसको लाभ मिले। दूसरी बड़ी चीज जो है वो टेक्नोलॉजी की चीज है।
और ये बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। और मैं देख रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी के कारण बदल रही है। अब मैं बात करता हूँ जैसे राजस्व विभाग की मैं बात करता हूँ तो कुछ साल पहले तक और प्री कोविड टाइम की बात करता हूँ, प्री कोविड टाइम के पहले सारे सर्टिफिकेट्स जो है वो बनते थे अपने तहसीलों में फिजिकली जाके बनते थे और पटवारी से पहले रिपोर्ट कराओ, फिर तहसीलदार के पास जाओ और कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई गलत व्यक्ति होता था तो वो उसका एडवांटेज जरूर उठाता था और लोगों को जितना सरकार से निर्धारित शुल्क है उससे ज्यादा ही जो है वो देना पड़ता था। अब कोविड टाइम में ये हुआ कि जब दफ्तर बंद हुए तब जो एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है ई डिस्ट्रिक्ट का, उसमें हमने एक बहुत ही क्वांटम जंप जो है वो पिछले साल देखा। तब मैं कांगड़ा में था और क्योंकि ये बंद थे, लोगों को सर्विस की तो जरूरत थी तो उन्होंने उस पर अप्लाई करने के लिए करना शुरू किया। अब जब नया सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू होते हैं तो ऑफकोर्स इनिशियली तो इश्यूज होते हैं उसके अंदर, बट एक अच्छी बात ये थी कि हमें दिखने लग गया कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितनी पेंडेंसी किस लेवल पे है, कितने ऐसे मामले हैं जिनमें खामियां हैं इसलिए उनको वापस एप्लीकेंट को भेजा गया है और उसको कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, कितने ऐसे हैं जो पटवारियों को रिपोर्ट के लिए भेजा गया है वो रिपोर्ट नहीं दे रहे, और एवरेज डिस्पोजल टाइम क्या है। जो पेंडेंसी की एक बात है कि कितने दिन आप पेंडिंग रखते हो किसी के मामले को, वो उसमें बड़ा स्पष्ट दिखने लग गया कि आप 7 दिन रखते हो कि 10 दिन रखते हो। और हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम जो लोग ऐसी प्रैक्टिस करते हैं उनको उन पे नजर रख सकते हैं। अब इस केस में भी क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर बना, बट जब ये पटवारी पर रिपोर्ट के स्तर पे जाता है तो वहां कई दिनों तक ये रिपोर्ट्स पेंडिंग रहनी पड़ी और हमें ये फीडबैक आने लगा कि अब वही बात फिर से चालू हो गई कि पहले उनको फिजिकली चेंज करते थे, अब वो हमारी एप्लीकेशन जो है वो वहां रख के बैठ गए हैं और फिर क्या एक्सपेक्टेशन है हमें पता नहीं है। एप्लीकेंट्स हमारे पास आने लगे कि भाई एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि 10 दिन तक जो है उस पर रिपोर्ट नहीं किया, तो वो उस चीज को अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम मॉनिटर कर पा रहे हैं कि अब मैंने जिले में मेरे नायब साहब भी बैठे हुए हैं, हमने जिले में लक्ष्य दिया है कि भाई 48 घंटे के अंदर जो है वो सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, तीसरा दिन नहीं होना चाहिए, 2 दिन पे जो है सब आने चाहिए। और लगभग सारी तहसील्स में एक्सेप्ट कहीं किसी का ट्रांसफर हो जाता है तब थोड़ा हम पीछे हटते हैं, अदरवाइज सभी तहसील्स में हम ये इंश्योर करें कि 2 दिन के अंदर सर्टिफिकेट जो है वो व्यक्ति को इशू हो जाए, या तो या अगर नहीं बनना है कोई खामी है उसमें तो वो रिजेक्ट हो जाए। द डिसीजन शुड बी कन्वेड विद इन 2 डेज। तो ये टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हो पाया है। अगर ये फिजिकल होता सिस्टम तो कभी भी मैं ये नहीं इंश्योर कर पाता पूरे जिले में कि 2 दिन में जो है बन जाए। और अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो गति पिछले साल उस सॉफ्टवेयर की रही वही गति जो है वो इस साल जो है वो चली हुई है, क्योंकि लोगों को समय पे शायद जो है वो सर्विस मिलने लग गई है, घर बैठे वो अप्लाई कर सकते हैं, उनका किसी से इंटरफेस नहीं है, उनको किसी को देखना नहीं पड़ रहा, किसी से बात नहीं करनी पड़ रही। तो दूसरा एस्पेक्ट है इसका भ्रष्टाचार का कि हम कैसे कम करें कि लोगों का दफ्तर में आना कम हो, लोगों का इंटरफेस जो है वो सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से कम हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वही चीज जो है वो भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देती है। जहाँ अनोनिमस है, जहाँ पे आपके पास आना नहीं पड़ रहा, जहाँ समयबद्ध जो है एक सरकार के और सरकारी कर्मचारी के ऊपर एक समय की सीमा है और वो कहीं मेजर हो रही है, जहाँ लोग उसको निकाल के और सवाल पूछ सकते हैं, ऐसे सिस्टम्स ऐसी टेक्नोलॉजीज जो है वो हमें इंक्रीजिंगली लानी चाहिए, जिससे कि हम उत्तरदायी जो है लोगों को बना सके। अगर व्यक्ति वापस फिजिकली वर्ल्ड में चलेगा तो उसके साथ ये वाली प्रॉब्लम जरूर आती रहेंगी। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जो इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर बना है। इनकम टैक्स के सॉफ्टवेयर में पहले जो इनकम टैक्स के अधिकारी जिस एरिया के थे वही उसका असेसमेंट करते थे। अगर एसएससी उसमें ऑब्जेक्ट करता था तो जो फाइनल डिसीजन या होता है वो वही उसी एरिया के सीनियर अधिकारी करते थे। और इनकम टैक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है पिछले 2 सालों में हुआ है। अगर मैं यहाँ ऊना में बैठ के इनकम टैक्स फाइल करता हूँ तो मेरा असेसमेंट का फाइल रैंडमली जो है सॉफ्टवेयर उठाएगा और वो किसी भी अधिकारी को पूरे कंट्री में किसी भी अधिकारी को वो जाएगी। असेसमेंट ऑफिसर कोई भी हो सकता है, वो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा असेसमेंट ऑफिसर कर्नाटका में हो सकता है। फिर उसके अगर वो कोई आपत्ति लगाता है उसमें मैं सबमिट करता हूँ उसके रेफरेंस में इंफॉर्मेशन, उसकी कोई आपत्ति है कि आपने ठीक नहीं भरा है, मैं सबमिट करता हूँ इंफॉर्मेशन, तो वो एक्सेप्टेंस के लिए किसी दूसरे अधिकारी के पास जाएगी, वो उसके पास ही नहीं जाएगी। क्योंकि हो सकता है कि उसने जो ऑब्जेक्शन लगाए हो वो इसीलिए लगाए हो क्योंकि वो चाहता है कि मैं उसको अप्रोच करूं, किसी और तरीके से मैं सेटल करना चाहूं। तो उस
चीज को, उस सस्पिशन को दूर करने के लिए सरकार ने ये सिस्टम बनाया कि जो उत्तर है वो दूसरा अधिकारी देखेगा और जो अपील है वो किसी और ही अधिकारी के पास जाएगी। तो एक टोटली अनोनिमस सिस्टम जो टेक्नोलॉजी के कारण जो है वो पॉसिबल हो पाया कि यहाँ बैठे हुए मैं अपनी एप्लीकेशन भर रहा हूँ, मैंने कभी उस अधिकारी को देखा नहीं, उसने मेरे को कोई देखा नहीं, वो मेरे को नहीं जानता, वो मेरे को अप्रोच नहीं कर सकता, मैं उसको अप्रोच नहीं कर सकता। सिर्फ मेरिट पे जो है वो डिसाइड होगा कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो एक्सेप्टेबल है नहीं है, क्या मैंने टैक्स भरा है नहीं भरा है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है और आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि कितना बड़ा चेंज ऐसे सिस्टम से आने वाला है। तो हमें सभी डिपार्टमेंट्स को ये सोचने की जरूरत है और इस दिशा में सरकार मूव भी कर रही है कि हम ऐसे सिस्टम्स टेक्नोलॉजी से बनाएं जिसमें डिस्क्रेशन कम हो जाता है, जिसमें फेसलेस हो जाती है सरकार की, उसमें जो कर्मचारी सेवा दे रहा है उससे कभी इंटरेक्शन जो है वो पब्लिक का होना ना हो। और अधिकतर सेवाएं ऐसी हैं जिनमें ऐसा हो सकता है। तीसरा एग्जांपल है जो आपके प्रोसीजर्स में चेंज है, जो इंटरव्यू खत्म हुआ कुछ पोस्ट के लिए, और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया उसके आधार पे ही जो है उन पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाता है, उसमें कोई और ज्यादा कुछ इंटरव्यू में भी लोग जो है वो सेटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी चीजें उससे दूर हो गई। तो ऐसी कितनी प्रोसेसेस हैं जिनमें हम ये चीजें दूर कर सकते हैं, ऐसी कितनी प्रोसेसेस हैं जिसमें हमें टेक्नोलॉजी के यूज से डिस्क्रेशन को और इंटरेक्शन को कम कर सकते हैं, इस पर हमें काम करना चाहिए और इस पर बहुत सारे डिपार्टमेंट में काम हो रहा है। जैसे मैंने बोला राजस्व विभाग में ऐसा सॉफ्टवेयर था, यूज नहीं हो पा रहा था, कोविड ने एक चांस दिया हमें उसको यूज करने का, हम सस्टेन कर रहे हैं उसको यूज करना। उसमें एप्लीकेशन बढ़ रही है, घट रही है। तो ऐसे ही अगर आपके डिपार्टमेंट्स में भी अगर कोई सॉफ्टवेयर बने हैं जिनसे ये सेवाएं देना संभव है, तो मैं सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से जो है वो अनुरोध करूंगा कि लोगों को इसका जो है वो ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इनको पब्लिसाइज करें, इनको लोगों तक पहुंचाएं, पंचायत बॉडी से थ्रू इंफॉर्मेशन की जाए और इन पे जो भी एप्लीकेशन है उनको मॉनिटर किया जाए कि वो टाइम बाउंड मैनर में डिस्पोजल हो, जिससे कि आपके जो नीचे जो स्टाफ है उनको ऐसा कुछ जो है वो करने का मौका नहीं मिले, जहाँ तक हो सके हम इसको जो है रोक सके ऐसी चीज़ों को। और विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास जो है वो इस तरह के जो केसेस है वो भी तो कम हो सके, क्योंकि विजिलेंस का जो है वो डिटरेंस का ही काम है और जितना कम जो है भ्रष्टाचार होगा उतना ही विजिलेंस का काम कम है, तो मतलब अच्छी बात है। विजिलेंस का काम ज्यादा है मतलब गलत चीजें जो है वो चल रही हैं। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि इन दोनों चीजों पर और विजिलेंस अवेयरनेस वीक की जो यहाँ पे हमने बातें की हैं उनको आगे जो है अपने डिपार्टमेंट में भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट उनको भी बताएं और मॉनिटर करें। थैंक यू।